हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं अर्चना और ये है मेरा चैनल इंडियन क्राफ्ट मास्टर। जब जैसे हम कुछ नया सामान लाते हैं ना, तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ थर्मोकोल के पीसेस निकलते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूज़ होते होते जैसे टूटने लग जाती हैं, थोड़ी सी ऐसी हो जाती हैं कि अब हम उन्हें घर में यूज़ नहीं कर सकते। तो आप या तो उन्हें रिसाइकल करने की कोशिश करें या फिर उन्हें ऐसी जगह पहुंचाएं जहां से वो रिसाइकल हो सके। तो यूं ही सड़कों पर ना फेंकें, क्योंकि उससे हमारा पूरा जो वातावरण है ना वो प्रदूषित होता है। अब मेरे घर में भी जैसे कोई सामान आता है तो थर्माकोल के ऐसे बड़े बड़े पीसेस इस बार आए थे कि मैंने सोचा इनको मैं कुछ और बनाकर यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो रखे रखे कुछ भी नहीं हो सकता है। और कई बार जैसे होता है प्लास्टिक वेस्ट है, मतलब चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, तो उनको उसी रूप में यूज़ नहीं किया जा सकता है, पर उनको रीयूज़ कर सकते हैं, हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने वही कोशिश की है और ये आप पर है मुझे बताना कि मेरी कोशिश कितनी सफल रही। चलिए चलते हैं हमारे आज के वीडियो पर, और अगर आपको पसंद आता है तो मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले क्राफ्ट के लिए मैंने लिया है ये तेल का पीपा, और इसको मैं इस तरह के कार्डबोर्ड के बॉक्स में डाल दूंगी और इसको ना अच्छे से हमें टेप से चिपका लेना है। तो ये बॉक्स इस तरह से बंद करें कि ऊंचा नीचा ना रहे, और इसको फिर अच्छे से आप पेपर टेप से या फिर जैसे इस तरह के जो ब्राउन टेप आते हैं या सेलो टेप कुछ भी लेकर और इसके जो एजेस हैं इनको कवर कर दें और अच्छे से इसको चिपका दें। ऊपर नीचे दोनों तरफ से इसको अच्छी तरह से हमें चिपका लेना है। फिर उसके बाद क्या होगा कि मान लीजिए हम चाहें तो इस पर पेपर लगाएं या फिर इस पर हम क्लॉथ लगाएं, किसी भी तरह से जब हम इसको डेकोरेट करेंगे और कवर करेंगे तो ये बिल्कुल खुलेगा नहीं और अंदर ये अच्छी तरह स्टिक रहेगा, तो इसकी जो शेप है वो भी बिगड़ेगी नहीं। तो ऐसे मैंने ये ऑरेंज कलर का क्लॉथ ले लिया है, थोड़ा सा शाइनिंग वाला है, जैसे पोशाक बनती हैं भगवान की उस तरह का ये कपड़ा है। तो इससे मैं इसे धीरे धीरे कवर करना शुरू करूँगी और थोड़ा थोड़ा हम हॉट ग्लू लगाकर और इसको यहाँ पर चिपकाते जाएंगे। तो हॉट ग्लू से ये बहुत जल्दी चिपक रहा था और अच्छी तरह से चिपक रहा था, तो इसीलिए मैंने हॉट ग्लू यूज़ कर ली है और उसी से ही मैं इसको इस तरह से चिपका लूँगी। और जो एक्स्ट्रा क्लॉथ होगा उसको हम या तो कट कर लेंगे या फिर इस तरह से नीचे की तरफ हम फोल्ड कर देंगे। तो ऐसे हमें इसको धीरे धीरे चिपकाते जाना है और सभी तरफ से हमें इसको इस कपड़े से कवर करना है। तो पहले मैंने मेज़र तो नहीं किया था, पर मेरा ये जो क्लॉथ है ये पूरा इस पर आ गया था और थोड़ा सा बच भी गया था, तो ये कम नहीं पड़ा। और अगर कम पड़ता है तो एक की जगह हम 2 कपड़े भी लगा सकते हैं मैचिंग करके, या फिर आप जो चार्ट पेपर होता है या जो वॉल पेपर होता है ना वैसा पेपर लेकर भी और इसको कवर कर सकते हैं। और इसके अंदर जो मैंने ये कनस्तर डाला है ना उसकी वजह से ये थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा और जैसे टेबल जैसा बन जाएगा और बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। और चाहें तो इसके ऊपर आप जो प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट शीट होती है वो लगा दें, तो ये गंदा भी बहुत जल्दी नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने इसको कवर किया है और थोड़ा थोड़ा सा कट करते हुए और इसके एजेस को ऐसे अंदर फोल्ड करते हुए और मैं इसको पूरी तरह से कवर कर लूँगी। तो जितना भी पार्ट है उसको पूरे को हमें अच्छे से यहाँ पर स्टिक कर लेना है। और ये सारा काम मैंने हॉट ग्लू से ही किया है, क्योंकि उससे एकदम ये चिपक भी जाता है। वैसे हम फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं, फेविकॉल से भी ये कपड़ा इस पर अच्छे से चिपक जाएगा। तो जो चीज़ आपके पास हो उसे आप यूज़ कर लें और उससे इसको स्टिक कर लें, या फिर हम चाहें तो इसकी शेप के अकॉर्डिंग इसको हम स्टिच भी कर सकते हैं और फिर ऊपर से इसको चढ़ा सकते हैं। पर मुझे ये तरीका थोड़ा आसान लगा तो इसलिए मैं ये अप्लाई कर रही हूँ और इस तरह से इसको कवर कर लेंगे। और देखो ये पूरा यहाँ से ढक गया और नीचे का थोड़ा सा जो पार्ट रहा है वहाँ पर भी मैं ये थोड़ा सा क्लॉथ लगा दूँगी और एक्स्ट्रा पूरा हम जो कपड़ा है उसको कट कर लेंगे और बाकी का सारा हम इसमें अंदर फोल्ड कर देंगे। अब जितना भी खुला हुआ पोर्शन है ना उसको भी मैं इस तरह से अंदर कवर कर दूँगी, तो ये एकदम प्यारा सा हो जाएगा। और ये क्लॉथ का जो कलर है वो भी मुझे अच्छा लगा। अब यहाँ पर मैंने फिर क्या किया, लेस ले ली है। तो मेरे पास लेस काफ़ी सारी हैं, तो उनमें से ही एक लेस मैंने ले ली जिससे कि इसका जो लुक है ना वो और सुंदर सा आ जाए। और कहीं भी हम इसको साइड में रखें, इस पर चाहे तो हम फ्लावर पॉट रख लें
या फिर जैसे बेड की जो साइड टेबल होती हैं उस तरह से यूज़ कर लें, या बुक्स रख लें, या फिर मान लीजिए आप जैसे पानी रखते हो रात में अपने पास, तो वह जैसे जग वगैरह है वो भी आप रख सकते हैं। कोई भी डेकोरेटिव शो पीस भी आप इस पर रख सकते हैं। काफ़ी सुंदर लगेगा, प्यारा सा लगेगा। और इसको रखने के भी दो तरीके हैं, चाहे तो वर्टिकल रखें या फिर हॉरिजॉन्टल, जैसा आपको अच्छा लगे और जैसी जगह हो उसके अकॉर्डिंग आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो कहाँ तो ये जो बॉक्स हैं कार्डबोर्ड के वो यूं ही फेंक दिए जाते हैं, या फिर जो तेल के ये जैसे कनस्तर हैं, पीपे हैं, ये खाली होते हैं, उनको भी हम यूज़ नहीं करते हैं। तो उन्हें यूज़ करके आप एक प्यारी सी मजबूत सी टेबल बना सकते हैं। आपके बच्चों के भी काम आएगी, बड़ों के भी काम आएगी, और इसको आप घर की डेकोरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इसका फाइनल लुक कैसा आता है। अब दूसरे सुपर इजी से क्राफ्ट आइडिया के लिए मैंने ले ली है ये टोकरी। देखो ये तो टूटी हुई भी थी, और ऐसी एक और मेरे पास टोकरी है। ये एक मेरे पास पेंट करी हुई थाली रखी है काफ़ी दिनों से, और ये एक पेंट का खाली डिब्बा है। तो बस अब इनको मैं आपस में ऐसे अटैच कर दूंगी। और देखो ये बीच में मैंने ये डिब्बा लगा दिया पेंट का, और एक मैं जो टोकरी है वो नीचे लगा दूंगी और एक ऊपर की तरफ। 2 in 1 हो जाएगा। स्टोरेज बास्केट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ऊपर से नीचे से कैसे भी रख लें। और आप चाहें तो इसको टेबल की तरह यूज़ कर सकते हैं, फ्लावर वास रख सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ इसके अंदर रखनी हो आपको जो आपको एकदम चाहिए तो वो भी आप इसको रख सकते हैं। अब इस पर हम कर देंगे स्प्रे पेंट। तो मैंने ये गोल्डन कलर का स्प्रे लिया है, 2 से 3 कोट मुझे करने पड़े थे और ये ऐसे बनकर तैयार हो गई। ये एक मेरे पास थालपोश था, इसको मैंने रख दिया है। अब देखते हैं कैसी लगती है। अब आज का जो तीसरा आइडिया है उसमें मैंने ये लंबा सा एक थर्माकोल का पीस ले लिया है। इसको 2 पार्ट में कट कर लिया है। अब इसको मैं इस तरह के टेप से पहले आपस में ज्वाइन कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी लंबा था और इतना लंबा पीस तो हम यूज़ करते भी नहीं। पर देखो इस तरह से आपस में जब हम ज्वाइन कर लेंगे ना तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यूज़ करने लायक हो जाएगा। लैपटॉप रख लीजिए, बुक्स रख लीजिए, बेड पर रख लीजिए, और इस पर आप चाहें तो खाना रख लीजिए। बस इसे डेकोरेट करना है, थोड़ा सा सजाना है, और इसको ऐसे प्यार से हमें संवारना है। अब ये थोड़ा सा ऊंचा नीचा है तो यहाँ मैंने कार्डबोर्ड ले लिया है, और ये ऊपर की तरफ भी मैं यहाँ पर अटैच कर लूँगी। तो पहले हॉट ग्लू लगा करके और उसके बाद मैंने यहाँ पर सेलो टेप लगाया है। और जिस तरह से मैं ऊपर कवर करूँगी उसी तरह से मैं ये नीचे का जो खाली पोर्शन है इसको भी कवर कर लूँगी। उससे ये थोड़ा सा ना मजबूत हो जाएगा और इसका जो गैप है ना वो भी भर जाएगा। तो ऐसे मैंने कार्डबोर्ड लिया है और इसको मैं यहाँ पर ऐसे अटैच कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं इसको भी टेप से सिक्योर कर दूँगी, और काफ़ी मतलब जो गैप है उसको फिल कर लेंगे, और एक तरह से ये बराबर सा हो जाएगा। तो पूरा टेप मैं यहाँ पर अच्छे से इसको लगाऊंगी ताकि ये बाद में फिर निकले भी नहीं। और उसके बाद हम करेंगे इसकी डेकोरेशन। तो इसमें भी आप चाहें तो क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं। और देखो यहाँ का जो एरिया है चारों तरफ से मैं इसको कवर कर लूँगी। और ये देखो ये जो रिबन के जो रोल्स होते हैं ना कार्डबोर्ड के, तो ये भी हम फेंक देते हैं। ये मेरे पास एक जैसे थे तो इनको मैं यूज़ कर रही हूँ जो स्टैंड है या इसके जो पैर हैं वो बनाने के लिए। तो ये चारों मैं चारों तरफ लगा दूंगी एक एक, और उसके बाद फिर हम इसको ऊपर से कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं ना एक डेकोरेटिव पेपर यूज़ कर रही हूँ, और इस तरह के पेपर्स भी मेरे पास 2-4 रखे हैं। तो देखो ये सुंदर सा पेपर है, इसको मैं यहाँ धीरे धीरे लगाऊंगी, और पहले ऊपर से नीचे से ऐसे हम लगाते जाएंगे, और जो पार्ट कम रखेगा हमारा वहाँ पर भी हम इसको कट करके और फिर उस हिस्से पर भी इसको लगा लेंगे। तो ये रखते ही बहुत सुंदर लगने लगा था, तो मैंने सोचा यही वाला पीस हम लगाते हैं। ऐसे मेरे पास 2 पीस थे, और इन दोनों में ही मेरी ये जो टेबल है ना ये कवर हो गई थी। तो यहाँ मैं इसको लगाऊंगी, और इस तरह से मैं इसको धीरे धीरे हॉट ग्लू से अटैच करती जाऊंगी। यहाँ पर भी हम फेविकॉल यूज़ कर सकते हैं। अब ये दूसरा पीस है तो इसके जो कॉर्नर्स है ना उनको कवर करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ।
तो देखो यहाँ थोड़ा सा कट करके और फिर मैं इसको लगा लूँगी, ताकि जितना भी इसका जो ये थर्मोकोल है ना ये पूरा ढक जाएगा और प्यारी सी टेबल बनकर तैयार हो जाएगी। और ये बहुत महंगी मिलती हैं ऐसी चीज़ें जब हम बाज़ार से लेने जाते हैं, और जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको ही यूज़ करके हम ऐसी हमारी रोज़ की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो ये लगा लूँगी मैं, और पूरा इसको लगाने के बाद में यहाँ से मैंने कवर कर लिया। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी एक लेस, बहुत प्यारी सी लेस है मेरे पास, बहुत चौड़ी भी थी और इसका जितना ये बॉर्डर है ना उसके अकॉर्डिंग थी। तो ये पूरा मैं यहाँ पर लगाती जाऊंगी, और इसको भी मैंने हॉट ग्लू से ही लगाया है क्योंकि उससे ये एकदम से चिपक जाती है। तो ऐसे मैं लगाते लगाते, और इसको जो कॉर्नर्स है ना बस उनको ही कवर किया है, ऊपर की तरफ मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उससे फिर टेबल मेरी ऊंची नीची नहीं होगी, और इस पर अगर हम बुक्स रखते हैं ना तो वो भी आराम से रख करके और हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखो ये हम तैयार कर लेंगे, और उसके बाद चारों तरफ हम इसको लगा लेंगे। और जो लेस है ऊपर से लगाने के बाद ना एक पतली सी लेस और मैंने लगा दी है, ये बॉर्डर की तरह से इसकी, क्योंकि ये भी मैच हो रही थी और इससे और प्यारी लगने लग गई थी मेरी टेबल। तो इसको मैं लगा लूंगी, और इसको लगाने के बाद फिर हम देखेंगे कि फाइनली हमारी जो टेबल है अब ये कैसी लगती है। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, प्लीज़ मुझे बताएं। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दें, और मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। हम फिर मिलेंगे कुछ और नया लेकर, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, एंड स्टे क्राफ्टी।